जैसा कि आप जानते हैं कि हम रूटीन में बहुत सारे मल्टीविटामिन प्रेपरेशंस यूज़ करते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स मौजूद होते हैं। लेकिन विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि आम तौर पे रूटीन विटामिन सप्लीमेंट्स में उतनी मिकदार में नहीं होता जो कि हमें चाहिए होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान जावेद है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। मैं शाम के टाइम उमर हॉस्पिटल और हेल्थ एवेन्यू में प्रैक्टिस करता हूँ और आज की वीडियो का हमारा मकसद ये है कि आपको विटामिन डी के बारे में कुछ मालूमात फराहम की जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रूटीन में बहुत सारे मल्टीविटामिन प्रेपरेशंस यूज़ करते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स मौजूद होते हैं। लेकिन विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि आम तौर पर रूटीन विटामिन सप्लीमेंट्स में उतनी मिकदार में नहीं होता जो कि हमें चाहिए होती है। पहले तो हम ये बात करें कि विटामिन डी के सोर्सेज़ क्या हैं जो हमें नेचुरली कुदरती तौर पे मिल सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो एक जो चीज़ जो कुदरत ने हमारे लिए रखी हुई है वो हमारे लिए सनलाइट है। अब सनलाइट के साथ ये होता है कि हमारी स्किन पे जब सनलाइट पड़ती है तो उससे कुछ ऐसी केमिकल कन्वर्जन्स होती हैं कि विटामिन डी बॉडी में ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाता है। लेकिन आजकल की जो हमारी एवरीडे लाइफ है उसमें क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बाहर नहीं फिरते, सनलाइट में हम बहुत हमारा एक्सपोजर नहीं होता, तो इसलिए ऑल दो इससे कुछ एक्टिविटी ऐसी चलती है बॉडी के अंदर कि उसके साथ में विटामिन डी की प्रोडक्शन रहती है। लेकिन ओवरऑल देखा गया है कि 80 to 90% ऑफ द होल वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड स्पेशली पाकिस्तानी पीपल दे आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी, कि उनमें विटामिन डी नहीं होता और वो इतनी कम मिकदार में होता है जो बॉडी के लिए प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता। तो एक तो सनलाइट कि उसका एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें दूध है, दही है और उसमें चीज़ ख़ास तौर पे जिसमें विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है। फिर फ़िश जो एक कॉमन एंटिटी है जो कि यूज़ होती है फ़िश में, ख़ास तौर पे फ़िश लिवर ऑयल, वो बहुत इंपॉर्टेंट और रिच सोर्स है। इसके अलावा जो बाकी बीफ है, मटन है, उसमें विटामिन डी होता तो है लेकिन वो बहुत कम मिकदार में होता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम दूध भी उतने मिकदार में उस तरह से नहीं पी सकते कि विटामिन डी पूरा हो। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसको कैसे पूरा किया जा सकता है। लेकिन विटामिन डी के फंक्शंस के बारे में आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन डी बॉडी में हमारी करता क्या है। एक तो सब लोगों को पता ही है कि विटामिन डी हड्डियों के बारे में, कि हड्डियों की मजबूती बहुत उसमें इम्पॉर्टेंट किरदार है, और दांतों की मजबूती के बारे में उसका बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है कि विटामिन डी कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब करता है और इनकी मजबूती में इसका बड़ा अहम किरदार है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे ख़ास तौर पे जो हमारी इम्यूनिटी है, हमारा जो मदाफ़ियाती निज़ाम है, उसमें विटामिन डी का बड़ा अहम किरदार है कि विटामिन डी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स को एक्टिवेट करता है जिसके साथ बॉडी को इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ फ़ाइट करने में बड़ा हेल्प मिलती है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। इसके अलावा फिर ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो ओबीज़ पेशेंट्स हैं, उनमें शुगर को रोकना और शुगर हो ना जाए उनको, तो उसमें अगर विटामिन डी लेवल उनका पूरा होगा तो उनमें शुगर होने के चांसेस कम होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जिनमें विटामिन डी हेल्प करता है कि विटामिन डी की वजह से कैंसर्स की प्रिवेंशन हो सकती है। सो ये बहुत मोटे मोटे फंक्शंस हैं। वैसे तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन पर्टिकुलरली जिन पे मैं एम्फेसिस करना चाहूँगा, एक तो ये कि बोन हेल्थ, इसके अलावा जो हमारी इम्यूनिटी है, और तीसरी चीज़ ये कि जो कॉमन चीज़ें हैं जिसमें शुगर आती है और उसमें कैंसर आता है, और फिर इन चीज़ों से रिलेटेड जो हमारी हार्ट की हेल्थ है, जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसको कहते हैं, जिसमें हार्ट अटैक्स हैं और ये चीज़ें हैं, तो इनमें विटामिन डी का बड़ा अहम किरदार है। अब एक चीज़ ये कि विटामिन डी को हम पूरा कैसे करें। अगर नेचुरल सोर्सेज से हम उतनी मिकदार में चीज़ें कंज्यूम नहीं करते, सनलाइट हमारी पूरी नहीं होती, तो उसमें विटामिन डी को हमने पूरा किस तरह से करना है। तो पहली तो चीज़ ये है कि विटामिन डी की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स के बराबर होती है, और वो अगर देखा जाए तो तकरीबन को हम अच्छी मिकदार में अगर दूध और दही का इस्तेमाल करें तो फिर भी ये ऑलमोस्ट पूरा होता है, उस तरह से पूरा नहीं हो सकता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें इसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स यूज़ करने चाहिए ताकि हमारा विटामिन डी का लेवल पूरा रहे। और उसमें ख़ास तौर पे मार्केट में वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि विटामिन डी को प्रमोट कर रहे हैं और विटामिन डी उसमें होता है, लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगा। लेकिन स्पेसिफ़िकली जो कमर्शियल ब्रांड्स हैं उसमें बहुत कम ब्रांड्स ऐसे हैं जिनमें K2 विटामिन साथ में शामिल होता है। अब K2 के बारे में आप पूछेंगे कि वो क्या है, तो K2 एक ऐसा विटामिन है जो कि विटामिन डी को हेल्प करता है कि वो बॉडी में कैल्शियम को इस तरह से जज़्ब करे कि वो जाके कैल्शियम सीधा हड्डियों में और पट्ठों में ही एब्जॉर्ब हो। अगर हम विटामिन डी अकेला लेंगे और उसके साथ विटामिन K2 नहीं होगा तो जो कैल्शियम जिस्म में जज़्ब होता है वो बोन्स में और जो आपके जो मसल्स हैं उनकी बजाय वो साथ में जो हमारी खून की नालियाँ हैं उनमें जज़्ब होना शुरू हो जाता है,
जिसकी वजह से हमारी खून की नालियाँ थोड़ी सख्त हो सकती हैं और उससे हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो ये हमेशा अच्छा होता है कि विटामिन डी के साथ में विटामिन K2 को भी शामिल किया जाए, ताकि ये डायरेक्टली कैल्शियम हड्डियों में और पट्ठों में जाके जज्ब हो। तो इसमें सनी डी प्रो एक ऐसा सप्लीमेंट है जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें विटामिन डी और विटामिन K2 दोनों मौजूद होते हैं, और अगर वो लिए जाएँ तो उससे विटामिन डी की मिकदार भी पूरी हो सकती है और कैल्शियम का जो डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन है, जो कि बोन है और मसल है, तो वो भी फुलफ़िल हो जाता है। थैंक यू।